देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको सीखना है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें ये आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी लाइबिलिटी साइड में दी है फंड करके। उसके बाद असेट में जॉइंट लाइफ पॉलिसी दिया है। इसका मतलब ऐसा, फंड में से पैसा जमा होगा और वो पैसा आप पॉलिसी में यूटिलाइज करेंगे। सबसे महत्व की बात है, ये देखो, ये आप में आपको जो कैपिटल दिया जाता है वो कैपिटल लाइबिलिटी साइड में दिया जाता है, पर यहाँ पे एक पार्टनर का कैपिटल असेट साइड में दिया हुआ है। इसका मतलब है इसका निगेटिव बैलेंस है, ये इन दोनों का पॉजिटिव बैलेंस है। इन दोनों के पास पैसे है, इसके पास पैसे नहीं है। ऐसे मिला के ये आपको दिया हुआ है, और साथ साथ में आपको ये ए बी और सी डी इतने एडजस्टमेंट दिए है। यही प्रॉब्लम अपने को अभी सीखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है तुम्हारे पेपर का, अपने किताब का। वो प्रॉब्लम में मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो मून अकाउंट है, ये मून अकाउंट का ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस अभी तक आपको लाइबिलिटी साइड में दिया जाता था, पर मून का बैलेंस आपको असेट साइड में दिया हुआ है। ये पहली बात। दूसरी बात, ये जो दोनों भी बैलेंस है बाकी लोगों के असेट साइड लाइबिलिटी साइड, कैपिटल का बैलेंस यदि असेट साइड में रहता है तो वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में डालने का, और कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस रहता है यानी क्रेडिट साइड में रहता है तो वो लाइबिलिटी साइड से आता है। ठीक है। अब इसमें जॉइंट लाइफ पॉलिसी दिया हुआ है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी का मतलब LIC पॉलिसी यानी लाइफ पॉलिसी। यदि कोई पार्टनर की डेथ होती है तो उसका पैसा आपको वापस मिलेगा। ठीक है। और उसका रिज़र्व भी बना के दिया है। ये देखो, ये रिज़र्व भी बना के दिया है और उसकी पॉलिसी भी दी है। यानी पैसा रिज़र्व से निकाला जाता है, यानी पैसा रिज़र्व, सपोज मैंने बनाया है ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिज़र्व बनाया है, यहाँ से पैसा जाता है पॉलिसी अकाउंट में। पॉलिसी अकाउंट असेट अकाउंट है और वो रिज़र्व अकाउंट आपको मालूम है कि रिज़र्व अकाउंट हरदम लाइबिलिटी जाता है। तो पैसा रिज़र्व में से पॉलिसी जाएगा करके ये अपन एक्सटर्नल लाइबिलिटी करके इसको ट्रीट किया और इसको लिख दिया रियलाइजेशन के क्रेडिट में। क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग डेट जैसे है वैसे अपन लिखते हैं, बाकी सारे असेट लिख दिए। ठीक है। अब देखिए, उन्होंने ऐसा बोला है कि फर्नीचर और स्टॉक, ये जो है, ये दो चीज़ें, ये किसने लिए है? ये सन ने लिया है। किसने लिया है? ये सन ने लिया है करके सन अकाउंट यहाँ पे लिखा। और इन दोनों की जो टोटल है 35,000 और 28,000, इन दोनों की टोटल जो है वो आ गई तुम्हारी 63,000। वो रियलाइजेशन अकाउंट से इधर डाल दी उसके कैपिटल के डेबिट में। देखो, रियलाइजेशन के क्रेडिट में तो कैपिटल के डेबिट में। ओके, ये फंडा आपको मालूम है। फिर उसके बाद ये जो दोनों चीज़ें हैं, बचे हुए जो असेट्स है उसमें पॉलिसी है और डेटर है। तो उन्होंने बोला है पॉलिसी एट सरेंडर वैल्यू, यानी सरेंडर वैल्यू दे के रखी है 30,000, तो वो 30,000 यहाँ पे है। और डेटर उन्होंने 20% का, तो तुम्हारे डेटर है 60,000। 60,000 का मैंने 20% निकाला तो वो आता है 12,000। तो 12,000 60,000 में से कम हो गया, 60,000 में से 12,000 कम हो गया, तो ये आ गया तुम्हारा 48,000। अब ये पैसा मिल रहा है करके अपन ने क्या किया, कैश अकाउंट के डेबिट में डाला। ये देखो, ये जो टोटल है ये 78,000 जो तुम्हारी टोटल दिख रही है, ये 78,000 किसकी टोटल है? ये टोटल है इन दोनों की, 30,000 प्लस 48,000 ना, इन दोनों की टोटल है ये 78,000। उसके बाद मून क्या बोल रहा कि मून भैया हम क्रेडिटर को पैसा दे रहे हैं। ओके, भले ही उसका कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, उसके बावजूद भी उसकी उतनी हिम्मत जुटाई कि भैया हम पैसा दे देंगे क्रेडिटर को। तो पार्टनर बोले चलो ठीक है भैया, तू दे देगा लोन। तो ये लोन जो है वो लाइबिलिटी होता है, उसने टेकन ओवर किया करके मून के अकाउंट के मून के अकाउंट के, इसमें देखो क्रेडिट में आ गया ये लोन अकाउंट। ठीक है। और ये मून रियलाइजेशन के डेबिट में आ गया। और बाकी ये जो दोनों भी चीज़ें हैं, 4 और 2 6,000, तो ये जो 6,000 अपन हैं, ये बची हुई लाइबिलिटी, ये बची हुई लाइबिलिटी अपन काय में दे रहे? पेड इन कैश में दे रहे।
तो ये कैश अकाउंट निकला, ये यहाँ पे देखो 6,000 रुपये, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, इसकी टोटल कर दी और उसमें से ये माइनस कर दिया, तो ये तुम्हारा प्रॉफिट आया। प्रॉफिट जो है 26,000, ये प्रॉफिट 26,000 को अपने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 5:3:2, ऐसा रेशो दिया है आपको, क्या दिया है 5:3:2। तो 26,000, ये देखिए 26,000 प्रॉफिट आया, मल्टीप्लाई बाय पहले का शेयर है 5/10, यानी ये हो गया तुम्हारा 13,000। दूसरे का शेयर है, यानी ये सन का शेयर था। उसके बाद मून का शेयर है 26,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10, तो ये 26,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10 हो गया तुम्हारा 7,800, ये आ गया इधर में। और ये तुम्हारा सन मून और उसके बाद बचा हुआ भाई स्टार, उसको पैसा दे दिए 26,000 इंटू 2/10, ओके। ऐसा मिला के पैसा दे दी, ये देखो ये रियलाइजेशन का प्रॉफिट है, यहाँ पे बांट दिया। अब ये प्रॉब्लम होगा समाप्त, अब इसकी टोटल करना है। तो अब देखिए सन की टोटल जो है ये टोटल बड़ी है, ये 63,000 है, और इसकी टोटल छोटी है सन की, ये देखो ये 63,000 मैंने यहाँ लिख दिया, जानबूझकर यहाँ पे लिखा नहीं था वैल्यू, ताकि आपको समझाने के लिए, ओके। ये 63,000 टोटल आ गई, इसमें से ये टोटल कितनी कम हो रही है, उतनी कम हो रही है 7,500। तो ये 7,500 ये कैश लेके आएगा करके इसके डेबिट में हो गया, और ये दोनों भी माइनस करने के बाद पता चल गया कि दोनों भी कैश लेके जाएंगे करके अपन यहाँ पे लिख दिया टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो ये जो है 93,000 ये यहाँ से उठ के यहाँ हो गए, ओके। और ये भी 26,300 वो भी यहाँ से उठ के यहाँ हो गया। अब इसकी टोटल टैली कर दो, ये टैली हो जाएगा। ऐसा ये तुम्हारा प्रॉब्लम था, क्वेश्चन नंबर